नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी जो न्यू वैकेंसी है ईएमआरएस में आई है उससे संबंधित क्या एलिजिबिलिटी आपकी ईएमआरएस टीजीटी एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है टीजीटी की वैकेंसी आ गई है ईएमआरएस में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल में। उसमें टीजीटी की क्या विषय वाइज एलिजिबिलिटी रखी गई है उसको देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी और ग्रुपों में शेयर कर दें जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। विस्तृत विज्ञापन के अध्ययन उपरांत मैं इन चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आसानी से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ जाए। तो आइए देखते हैं। तो पहले आपकी एलिजिबिलिटी जो है ईएमआरएस टीजीटी एलिजिबिलिटी, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में, बीए डिग्री और सीटेट होना चाहिए। और जो सीटेट होगा ये आपका होगा सेकंड पेपर सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। सीटेट सेकंड पेपर अगर आप पास हैं, ग्रेजुएशन है संबंधित विषय में जिस विषय से आप टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं और बीए डिग्री आपके पास है तो आप इस टीजीटी फॉर्म को भर सकते हैं। और आप अगर इंटीग्रेटेड यूजी हैं, ठीक, इंटीग्रेटेड यूजी अगर है तो आपको बीए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आप अप्लाई इसको कर सकते हैं बिना बीएड के। लेकिन इंटीग्रेटेड यूजी कोर्स होना चाहिए, नहीं तो अगर आप सिंपल संबंधित विषय में ग्रेजुएशन है, स्नातक है और बीए डिग्री आपके पास है, सीटेट सेकंड पेपर उत्तीर्ण है, पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं आप जिस विषय से स्नातक किए हैं और जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको भर सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखा गया है इसमें, इसको देख लेते हैं। तो पहला है हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी इन ऑल 3 ईयर, 3 वर्ष में, तीनों वर्षों में आप अगर हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको बीए डिग्री, सीटेट सेकंड पेपर और ग्रेजुएशन में ये हिंदी विषय तीनों वर्ष में पढ़ा होना चाहिए, तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश का देख लेते हैं, अंग्रेजी विषय की। तो इंग्लिश इन ऑल 3 ईयर, अंग्रेजी जो विषय है वो तीनों वर्ष में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये योग्यताएं होनी चाहिए। मैथ का देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। मैथ इन ऑल 3 ईयर्स, ठीक, मैथ सब्जेक्ट जो है 3 वर्ष स्नातक के तीनों वर्षों में आप पढ़े हों, उसके बाद से और उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, ये इसके साथ होना चाहिए। जैसे मैथ आपने किया, मैथ के साथ फिजिक्स आपके किसी वर्ष में हो, ठीक, तीनों ईयर में मैथ अनिवार्य, उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में मैथ सब्जेक्ट से टीजीटी को। आगे देख लेते हैं साइंस सब्जेक्ट की क्या योग्यता रखी गई है। तो साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑल 3 ईयर, तीनों वर्षों में ये सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। कौन कौन से? बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है यूपी टीजीटी में जो साइंस अप्लाई करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री उनके अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ स्नातक है तो वो यूपी टीजीटी की योग्यता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर आप स्नातक हैं तो टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों वर्षों में होना चाहिए, ऑल 3 ईयर, तीनों वर्षों में होना चाहिए। और अथवा इसके अलावा क्या योग्यता है, फर्स्ट या सेकंड ईयर में सभी 3 सब्जेक्ट पढ़े हों और फाइनल में कोई एक हो, ठीक।
या तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में से ठीक कोई सब्जेक्ट, सभी 3 सब्जेक्ट पढ़े हो और फाइनल में इनमें से कोई एक विषय हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या अथवा एक योग्यता और है, अगर हॉनर्स स्ट्रीम में, अगर हॉनर्स से आप पास हैं ग्रेजुएशन, बाकी 2 सब्जेक्ट किसी भी ईयर में हो, ठीक। अगर आप हॉनर्स हैं तो बाकी जो 2 सब्जेक्ट है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक, एक किसी भी ईयर में होने चाहिए, तब आप साइंस सब्जेक्ट से टीजीटी को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आइए देख लेते हैं सोशल स्टडी की क्या योग्यता है, ठीक। बीए हॉनर इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नॉट एलिजिबल, ये मान्य नहीं है, ठीक। ये एलिजिबिलिटी इसकी नहीं। अगर बीए हॉनर्स इन इकोनॉमिक्स में आप किए हैं और पॉलिटिकल साइंस से है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्या एलिजिबिलिटी है इसको देख लेते हैं। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर आपका है, ठीक, और इनमें से एक होना चाहिए, और इसके बाद या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो और इसके साथ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी अन्य विषय 2 साल पढ़े हो, ठीक। तो आप सोशल स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी को, ठीक। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, इनमें से कोई एक, तीनों ईयर में आप पढ़े हो, ठीक, और 2 साल कोई इनमें से हो, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, तो आप सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही योग्यता आपकी सब्जेक्ट वाइज, ठीक। ईएमआरएस टीचर एलिजिबिलिटी योग्यता आपके ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई है टीजीटी की उसकी। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आपकी आ गई। अभी भी अगर कोई संदेह है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। अभी आपके हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या है उस पर नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा। हॉस्टल वार्डन का भी बढ़िया पोस्ट आया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो एलिजिबिलिटी है बहुत बड़ी नहीं है, स्नातक केवल आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके सिलेबस को और इनमें और विषय जैसे मैथ का, साइंस का क्या सिलेबस है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।